नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। अब देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर हैं और कोई अच्छा कॉलेज देख रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर आप फिलहाल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर ही रहे हैं बट आप थोड़े से टेंशन में अपनी प्लेसमेंट्स को लेकर के, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंसाइटफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सभी न्यूज के बारे में जो अक्सर आप सुन रहे होंगे कि भाई आईआईटी बॉम्बे का जो प्लेसमेंट है वो लोएस्ट प्लेसमेंट 4 एलपीए तक चला गया है। तो क्या सभी कॉलेज के अंदर इस तरह का डाउन ट्रेंड आ चुका है, या फिर अभी भी पॉसिबिलिटी है? अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर किन सेक्टर्स के अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा पैकेज वो ऑफर कर सके? तो आज की वीडियो हमारे इंडिया के कैंपस प्लेसमेंट्स की रियलिटी को लेकर के मैं बना रहा हूँ। तो आई गेस आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफी ज्यादा इंसाइटफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन्हीं न्यूज के बारे में जो अक्सर आप सुनते हुए आ रहे हैं फिलहाल आईआईटीज की प्लेसमेंट्स को लेकर के। सो देखिए, इन ईयर 2024 38% स्टूडेंट जो थे अक्रॉस 23 आईआईटीज वो अनप्लेस्ड रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडिया टुडे का जो डेटा है वो बोल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ 15 से 30% डिक्लाइन आया है जॉब ऑफर्स के अंदर आईआईटीएंस के लिए। अगेन, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की जो आर्टिकल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आईआईटी बॉम्बे का जो लोएस्ट पैकेज है वो 4 एलपीए चला गया है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी एक फैक्ट है। सो देखिए, अगर हम बात करूं आईआईटी बॉम्बे की, तो भाई आईआईटी बॉम्बे इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो आप समझ सकते हैं यार, नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए कितना ज्यादा मेहनत आपको करनी है, कितना टफ एग्जाम आपको देना है। वहां पर एडमिशन होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 एलपीए का पैकेज मिले, क्योंकि जो लोएस्ट पैकेज है वो वहां 4 एलपीए तक जा चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूं, तो देखिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई जो आपका कंसल्टिंग है, आईटी सेक्टर है, टेक सेक्टर है, उसके अंदर डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईआईटी खड़गपुर की, तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर 2644 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भाई इंटरेस्ट दिखाया प्लेसमेंट्स के अंदर। उसके अंदर से जो प्लेस्ड हुए स्टूडेंट वो 1259 ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज्यादा प्लेसमेंट गैप जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करूं कि भाई ये सब न्यूज तो आ ही रही है, सिर्फ आईआईटीज की बात नहीं, बल्कि अगर आप आईआईएम्स की तरफ भी देखेंगे तो आईआईएम्स के अंदर भी जो प्लेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ जाती हुई दिख रही हैं आपको। बट ये है वन साइड ऑफ स्टोरी जो आप अक्सर न्यूज के अंदर देखते हैं। इसके अलावा एक दूसरी साइड भी है जो अक्सर आपको नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा क्या होता है कि जो नेगेटिव स्टोरी होती है वो हमेशा ज्यादा पब्लिश होती है। अगर कुछ पॉजिटिव चीज है तो बहुत ज्यादा वायरल नहीं होती है, बट जो नेगेटिव चीज है वो अक्सर बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो अदर साइड ऑफ स्टोरी जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, इसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करूं आईआईटी बॉम्बे की ही, तो ईयर 2024 के अंदर 4 एलपीए का पैकेज लोवेस्ट चला गया, ये सब जानते हैं। बट अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में 2023 से लेकर 2024 के बीच, तो भाई आईआईटी बॉम्बे के अंदर 2023 के अंदर 16 ऑफर जो थे वो 1 सीआर प्लस के ऑफर्स थे, यानी कि 16 जो ऑफर्स आए कंपनीज की तरफ से वो 1 करोड़ से ज्यादा के ऑफर्स थे। बट अगर मैं 2024 की बात करूं लेटेस्ट, तो यहां पर 22 ऑफर्स थे जो 1 सीआर प्लस के थे। यहां पर आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया है। अगर हम बात करूं 2023 के अंदर, तो एवरेज जो पैकेज था आईआईटी बॉम्बे का वो था 21.82 एलपीए, बट जो लेटेस्ट है वो आपका हाई जो बढ़ चुका है एवरेज पैकेज वो हो गया है 23.5 एलपीए का। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज पैकेज जो है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो 2023 के अंदर 65 इंटरनेशनल ऑफर्स थे एंड 2024 के अंदर 78 इंटरनेशनल ऑफर्स थे। तो भाई अगेन ये भी जो है आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग अक्सर ये तो सुनते हैं कि यार 4 एलपीए तक पैकेज हमारा चला गया है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भाई बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बढ़ती हुई जा रही है। और जो आप सुनते हैं कि 4 एलपीए उनका लोएस्ट पैकेज आ गया है, तो भाई लोएस्ट पैकेज जो होता है वो हमेशा मतलब इसी के आसपास रहता है। अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं तो 6 एलपीए का लोएस्ट पैकेज था। तो जो लोएस्ट पैकेज है वो 6 एलपीए से 4 एलपीए आया है, ना कि भाई 15 या 20 एलपीए से सीधा वो 4 एलपीए आ गया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरेज पैकेज पहले 6 एलपीए था, वो 4 हो गया है। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि सारी ही चीजें डाउन जा रही हैं, कुछ चीजें इंक्रीज भी हो रही है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको आईआईटी बॉम्बे का एक बार एग्जैक्ट डेटा दे दूं भाई लेटेस्ट प्लेसमेंट्स का, तो स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था 2414। एक्टिव जो स्टूडेंट्स थे प्लेसमेंट के अंदर वो थे 1979। इसके अलावा जो ऑफर्स एक्सेप्ट हुए वो हुए 1475। अगर टोटल कंपनीज की बात करूं तो 364 कंपनीज थी। टोटल ऑफर्स की बात करूं तो 1650 टोटल ऑफर्स थे। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 17.92 एलपीए था। अब देखिए, जब भी आप कोई प्लेसमेंट देखते हैं तो वहां पर आपको मीडियन पैकेज हमेशा देखना चाहिए। मीडियन पैकेज का क्या मतलब होता है? मीडियन पैकेज का मतलब होता है भाई मिडिल वैल्यू।
उसके ऊपर भी उतनी उतनी वैल्यूज है, उसके नीचे भी उतनी ही वैल्यूज है। अब मान लीजिए आप अक्सर हाईएस्ट पैकेज सुनते हो कि भाई 1 CR प्लस का हाईएस्ट पैकेज लगा, तो भाई सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। जो आप लोएस्ट सुन रहे हो 4 LPA, अगेन वो भी सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो आपको मीडियन देखना हमेशा जरूरी होता है कि भाई मीडियन जो मिडिल वैल्यू है वो कितनी है, उसके ऊपर भी उतनी वैल्यूज है, उसके नीचे भी उतनी ही वैल्यूज है। तो एवरेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियन यहां पर वैल्यू हो जाती है। एंड जो मीडियन है वो है 17.92 LPA, जो कि अगेन एक अच्छा आप ऑफर बोल सकते हो, मतलब बढ़िया है IITs के हिसाब से, ठीक है। तो इनका मीडियन पैकेज है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले किसी भी कॉलेज के अंदर, ठीक है। सो देखो, अभी तक हमने काफी सारे डेटास के बारे में बात की, काफी सारे फैक्ट के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव अगर आप देख रहे हैं तो। सो देखिए, आप अक्सर सुनते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भाई हाईएस्ट पैकेज जो है वो तो काफी ज्यादा हाई है। किसी कॉलेज के अंदर भाई 30 LPA का पैकेज भी लग रहा है, किसी कॉलेज के अंदर 34 LPA का पैकेज लग रहा है, चाहे फिर वो शहीद सुखदेव कॉलेज है या फिर वो SRCC कॉलेज है। बट भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर 77 कॉलेज आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी होते हैं जहां पर 2 LPA 3 LPA का पैकेज भी लगता है। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट देखते हो तो आपको कंप्लीट उसकी पैकेज नहीं देखना है, आपको देखना है भाई जो कॉलेज आप जाना चाहते हो, जिस कॉलेज के में आप टारगेट कर रहे हो, जो कॉलेज आपको मिल पा रहा है, उसकी एग्जिट प्लेसमेंट क्या है। SRCC को आप कंपेयर नहीं कर सकते स्वामी श्रद्धानंद के साथ, दोनों ही DU के कॉलेज है, बट एक कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, दूसरे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट आपको उतनी बढ़िया नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए भाई कॉलेज जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट देख रहे हो एडमिशन लेने का, तो इसलिए कॉलेज बहुत मैटर करता है। सेकेंड चीज, कॉलेज के साथ साथ यहां पर आपको कोर्स भी देखना होता है, राइट। अगर मैं DU की बात करूं तो देखो, DU के अंदर बेसिकली मान लीजिए अगर आप कर रहे हो भाई BSc इन कंप्यूटर साइंस आप कर रहे हो, या फिर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या फिर आप BCom ऑनर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या इंग्लिश ऑनर्स के अंदर भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लेसमेंट पैकेजेस यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस होते हैं। बट मान लीजिए अगर आप कर रहे हो भाई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, तो स्पेसिफिक आपके फील्ड की कोई जॉब नहीं आती है, राइट, और वहां पर प्लेसमेंट लेने में थोड़ी सी इशू आपको आ जाता है। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू कॉलेज के टॉप पैकेजेस की बात करेंगे तो भाई आपने सुना होगा हिंदू कॉलेज के अंदर भी काफी हाई पैकेजेस जाते हैं, बट वो जो हाई पैकेजेस होते हैं वो इन कोर्सेज के लिए होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, या आप इस तरह कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर आप ऐसा कोर्स करो तो वहां पर फिर जो आपके CV रिज्यूमे होते हैं वो शॉर्टलिस्ट बहुत मुश्किल से होते हैं, और मतलब आप समझ सकते हैं कि यार उन स्टूडेंट्स को जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोर्स भी मैटर करता है। आप ये मत सोचना कि भाई मैं तो हिस्ट्री ऑनर्स करने जा रहा हूँ बट हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज का है वो तो भाई मैंने देखा है कि 20 LPA तक, 25 LPA तक जा रहा है, तो मुझे भी इतना पैकेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए कंपनीज आते हैं, भाई ये हमें कोर्सेज के स्टूडेंट चाहिए, हमें यहीं से हायर करने हैं, तो वहां पर आप कभी कभी अप्लाई भी नहीं कर पाते हो, ऐसी कंपनीज भी होती हैं। तो इसलिए कॉलेज मैटर करता है, कॉलेज के साथ साथ कौन सा कोर्स आप कर रहे हो वो भी मैटर यहाँ पर करता है। एंड हाईएस्ट पैकेजेस तो आप समझ ही चुके हैं कि अगर किसी कॉलेज का मान लीजिए फॉर एग्जांपल SRCC की मैं एग्जांपल लेता हूँ, और हाँ एक चीज और, सिर्फ SRCC की बात नहीं है, जो भी कॉलेज होते हैं भाई आपको हमेशा सिर्फ हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज ही दिखाते हैं। जो लोएस्ट पैकेज होता है वो आपको अक्सर कॉलेज के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि भाई हाँ हाईएस्ट तो इतना जा रहा है, एवरेज भी काफी ठीक है, बट लोएस्ट काफी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SRCC का एग्जाम्पल लूँ तो अगर आपको वहां पर हाईएस्ट पैकेज भाई 30 LPA किसी स्टूडेंट को मिल गया है, ठीक है, तो 30 LPA काफी बड़ा पैकेज है, बट वो एक या दो स्टूडेंट्स को ही मिलता है, ठीक है। फिर अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो वहां पर आपको 10 LPA 11 LPA के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोवेस्ट की बात करोगे तो फिर जो लोवेस्ट पैकेज होता है वो, और हमें शायद मुझे लगता है कि एवरेज शायद 11 से कम ही होता होगा। एंड अगर मैं बात करूं लोवेस्ट पैकेज की, तो लोवेस्ट पैकेज जो होगा भाई वो वहां पर 3 LPA तक भी हो सकता है, 2.5 LPA भी हो सकता है। तो भाई आपको हमेशा ये भी देखना है कि अगर आप अच्छा कॉलेज आपको मिल गया है, अच्छा कोर्स भी आपको मिल गया है, तब भी ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपको वो टॉप पैकेज ना मिले, वो कुछ ही गिने स्टूडेंट्स को मिलता है। तो हम अक्सर इन चीजों को देख करके काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई हाँ इतना पैकेज में मिलने वाला है, बट रियलिटी में कुछ और ही होता है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है भाई फिलहाल 12th क्लास के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। दूसरा, अगर आप किसी कॉलेज के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर हो, तो भाई अभी से आप इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दो, आप सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन कर लो, ताकि आपका जो CV रिज्यूमे है उसके अंदर आप कुछ लिख सको कि हमने ये चीजें की हुई है। आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो या फिर आप वाइस प्रेसिडेंट की सोसाइटी के, तो सब चीजें आप मेंशन करते हो, प्लस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा चलता हुआ आ रहा है, तब जाकर के आपका जो CV रिज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट होता है एंड वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू देने की। और अगर आपका इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पर फिर जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है कि भाई मुझे इंटर्नशिप्स करनी है यहाँ पर, मुझे हर 6 महीने में अलग अलग इंटर्नशिप्स करनी है, जो भी आपका टारगेट है तो वो आपको अभी से करना पड़ेगा। अगर आप अभी से नहीं करोगे तो फिर आपको प्लेसमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा इशू फेस करने को मिल सकता है। ऑलराइट,
सो आज की वीडियो जो थी हमारी वो थी प्लेसमेंट से रिलेटेड। आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा, जो न्यूज़ सुनते हो वो कुछ कुछ हद तक सच है, लेकिन उसका दूसरा एक पर्सपेक्टिव भी है, दूसरा साइड भी है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने कॉलेज को चूज करना है। इतना मतलब ईजी मत समझो इस चीज़ को। ऑलराइट, सो यार ऐसे ही हम लोग गाइडेंस वीडियोस और भी बनाते रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक काफ़ी अच्छा इंसाइट मिल सके अपने कॉलेज से रिलेटेड, अपने प्लेसमेंट से रिलेटेड, बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे फिर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप कॉलेज में जाने वाले हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।